पुराने जमाने में एक नवाब था। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। क्या धन, क्या हाथी, क्या घोड़े, ऊंट, सेना, उसके पास सभी चीजें थी। उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी और सब लोग उसको बहुत अच्छा समझते थे। दूर दूर तक के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। पर उस नवाब को हमेशा एक फिक्र सताती थी। जब वो छोटा था बचपन में, वो बहुत गरीब था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और दुनिया में उसके पास एक झोपड़ी और एक उसकी माँ। इसके अलावा दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। वो भूख के मारे मारा मारा फिरता था। पेट भरने के लिए वो अपनी माँ और झोपड़ी को छोड़कर फौज में भर्ती हो गया, सेना में भर्ती हो गया। धीरे धीरे वो सेना का सरदार बन गया और फिर उसकी तरक्की, उसकी प्रोग्रेस होती रही। सूबेदार, बाद में सेनापति और आखिर में उस देश के नवाब को मारकर वो खुद नवाब बन गया। बस तब से वो गरीबों से और गरीबी से बहुत डर खाता था। गरीबों को देखते ही उसको बहुत गुस्सा चढ़ जाता था। अगर कोई भी उससे भीख मांगता या वो देखता कि कोई भीख मांग रहा है, तो उसका हुक्म था कि भिखारी को मार दिया जाए। एक दिन नवाब के महल में एक फकीर आया। नवाब को देखने के लिए उसने नवाब के पास खबर पहुंचवाई। नवाब को गुस्सा आया। उसको एक फकीर की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो जोर से चिल्लाया, उसे अभी तक मारा क्यों नहीं गया? उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया गया है? उसने अपने नौकर से पूछा। नौकरों ने कहा, हजूर, वो भीख मांगने नहीं आया है, वो आपको कुछ चीजें बेचना चाहता है। नौकरों ने बड़ी इज्जत के साथ नवाब को कहा, अच्छा, वो क्या चीज बेचना चाहता है? उसे अंदर हाजिर किया जाए। नवाब ने बड़े रौब से कहा। फकीर कुछ देर बाद अंदर आया। क्यों आए हो? नवाब ने उससे पूछा। हजूर, आपको तो मैंने पहले ही खबर भेज दी थी कि मैं कुछ माल बेचने आया हूं। नवाब ने कहा, तो अपना माल दिखाओ। फकीर ने कहा, हजूर, इन सब के सामने दिखाना अच्छा नहीं होगा। अभी ये कुछ बात कहना ही चाहता था, नवाब ने अपने दरबार को खाली करवा दिया, सबको बाहर भेज दिया। फकीर अपनी झोली में से एक गोली निकाल के कहने लगा, हजूर, जो भी कोई इस गोली को खाएगा वो दुनिया भर का बादशाह हो जाएगा। नवाब ने कहा, मैं तो अभी दुनिया भर का बादशाह हूं। फकीर ने झोली में से फिर एक पुड़िया निकाल के कहा, हजूर, जो कोई इसको खाएगा वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी करेगा। नवाब ने कहा, इस समय मेरी वाइफ दुनिया में सबसे सुंदर है। मेरी वाइफ से बढ़कर दुनिया में कोई भी सुंदर नहीं है। तुम्हारी ये दोनों चीजें तो कोई खास नहीं है। फिर फकीर ने झोली में से एक छोटा सा शीशा निकाला, शीशा मतलब लुकिंग ग्लास, और देखकर बोला, हजूर, ये शीशा जिस किसी के सामने रखेंगे आपको उसके मन की बातों का पता लग जाएगा। नवाब ने कहा, ये सच है, इस बात को मैं कैसे मान लूं? फकीर ने कहा, आप जाइए और इसकी टेस्टिंग कीजिए। ठीक है, नवाब ने कहा, मुझे इसका दाम बताओ। फकीर ने कहा, हजूर, अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं इसका दाम बताता हूं। हाँ हाँ बताओ, कोई बात नहीं, क्या दाम है? फकीर ने कहा, इसका दाम तो आपकी बादशाहत है। अगर आपको इसने लिया तो आपको इस तख्त को खाली करना पड़ेगा और मेरे कपड़े पहनकर आपको फकीर बनकर बाहर जाना होगा। नवाब कुछ देर तो सोचता रहा, फिर राजगद्दी से उतरकर अपनी पोशाक फकीर को दे दी और फकीर के कपड़े खुद पहनकर उससे शीशा ले लिया। वजीर और उसके सिपाही सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। नवाब बाहर आया। वजीर वगैरह नवाब को फकीर के फटे पुराने कपड़ों में देखकर हैरान रह गए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। नवाब ने शीशा लेकर मंत्री के चेहरे के सामने रखा।
वो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि वजीर के मन में अपने नवाब के लिए कोई इज्जत नहीं थी। वो तो नवाब के लिए बहुत बुरा बुरा सोच रहा था। नवाब के सामने तो वो बहुत इज्जत शो करता था, लेकिन उसके मन में ये चल रहा था कि मैं नवाब को मारकर खुद इस देश का नवाब बन जाऊंगा और सारी फौज पर कब्जा कर लूंगा। नवाब को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं किया, कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, बस चुप होकर वहां से निकल गया। फिर वो महल में अपनी वाइफ के पास आया। उसकी वाइफ अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। नवाब को देखकर फ्रेंड्स तो उठकर चली गई। नवाब ने शीशा ले जाकर बेगम के चेहरे पर रखा। वो बहुत हैरान रह गया, क्योंकि उसकी वाइफ भी उसको ज्यादा प्यार नहीं करती थी। वो तो उसको सिर्फ झूठा अफेक्शन दिखाती थी। और वहां से जाकर नवाब शीशे को अपने लड़के रिश्तेदारों को दिखाने लगा, लेकिन उसको पता लगा उसको सचमुच में सच्चा प्यार कोई नहीं करता है। अब तो नवाब दुनिया से बहुत दुखी हो गया। उसको लगा इस दुनिया में शायद उसे कोई प्यार ही नहीं करता है। सब लोग उसको झूठा ही शो कर रहे हैं, सच्चा प्यार कोई नहीं कर रहा है। नवाब जंगलों में घूमता फिरता उस गांव में पहुंचा जहां वो पैदा हुआ था। तब तक अंधेरा हो चुका था। वो ढूंढता ढूंढता अपनी झोपड़ी की तरफ गया। उसको अपनी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में अंदर गया। अंदर उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। नवाब की मां बिस्तर पर बहुत बीमार थी, और नवाब तो इतने दिन अमीर बनकर अपनी मां को भूल ही गया था। उसकी मां बहुत बीमारी में करहा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, कहां है मेरा बेटा। नवाब ने मां के पास जाकर शीशा रखा। उसने देखा उसकी मां उसे सच्चा प्यार करती थी। नवाब को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि दुनिया में सिर्फ मां ही सच्चा प्यार अपने बच्चे को करती है। नवाब की मां ने, जो अब तक मरने को हो रही थी, आंखें खोली। उसकी आंखों में मोतियों की तरह 2 आंसू थे, और खुशी से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बहुत खुश हो गई थी कि मरने से पहले उसका बेटा उसके सामने आ गया था। उसने बस आंखें खोलकर दोबारा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, यानी वो मर ही गई। शायद वो अपने बेटे को एक बार देखने के लिए ही जिंदा थी। नवाब को ये देखकर बहुत दुख हुआ। बस वो फिर अपने राज्य को वापस कभी नहीं गया और फकीर की तरह इधर उधर ही घूमता रहा।